दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉलेज स्टूडेंट की जो मजबूरन अपने दोस्त की फैमिली के साथ रहता है। एक तरफ उसकी पढ़ाई और शराफत है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा घर जहां उसकी दबी हुई ख्वाहिशें उसे चैन से जीने नहीं देती। अपनी इच्छाओं और संस्कारों के बीच फंसा ये लड़का आखिर क्या करेगा, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है किम से। वो कॉलेज जाने के लिए तैयार तो है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर है। लिविंग रूम खाली देखकर वो दबे पांव चोरों की तरह घर से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसकी नज़र सामने पड़ती है, धूप में कपड़े सुखाती हुई एक महिला पर। ये मी क्योंग जू है, उसके दोस्त की माँ। कुछ साल पहले ही उनके पति का देहांत हुआ था और अब वो एक सैलून चलाकर अपना घर संभालती हैं। किम उन्हें देखते ही घबरा जाता है, वो नज़रें नहीं मिला पाता। एक अजीब सी झिझक है उसके अंदर। वो बस लड़खड़ाते हुए हेलो बोलकर वहां से भाग खड़ा होता है। आखिर वो इतना डरा हुआ क्यों है? इस डर के पीछे एक राज है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। एक रात प्यास लगने पर किम पानी पीने नीचे आया था। सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन आंटी के कमरे की लाइट जल रही थी। उसे लगा शायद वो टीवी देख रही हैं, लेकिन जब उसने जिज्ञासावश अंदर झांका तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा था जिसने किम के होश उड़ा दिए। आंटी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, एक अडल्ट वीडियो देखते हुए। उस पल किम को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अनजाने में उससे आवाज़ हो गई और शायद आंटी ने उसे नोटिस भी कर लिया था। बस उसी रात की शर्मिंदगी आज तक उसका पीछा कर रही है। वापस वर्तमान में आते हैं। किम अभी अपनी सोच में डूबा ही था कि पीछे से एक जोरदार थप्पड़ उसकी पीठ पर पड़ता है। ये कोई और नहीं, मिंग जी है, उसके दोस्त की छोटी बहन, चुलबुली और बेफिक्र। किम झल्ला जाता है, लेकिन मिंग जी उसे प्यार से मनाती है और एक टिफिन बॉक्स थमा देती है। वो कहती है, माँ ने दिया है, तुम बिना खाए ही भाग आए थे। ये सुनकर किम को अपनी हरकत पर और भी गिल्ट महसूस होता है कि आंटी उसका कितना ख्याल रखती हैं, और वो है कि उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा। कॉलेज में किम का दोस्त योंगबिन उससे मिलता है। योंगबिन जो दिल फेक आशिक है, किम को छेड़ता है कि वो बाल क्यों नहीं कटवाता, लेकिन किम के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। क्लास के बाद योंगबिन उसे जबरदस्ती एक बार में ले जाता है। उसका मकसद साफ था, किम की बोरिंग लाइफ में थोड़ा रंग भरना। वहां वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी सहेलियों को बुला लेता है। किम, जिसने आज तक किसी लड़की से ठीक से बात नहीं की थी, आज अपनी किस्मत आजमाने वाला था। शराब का दौर चलता है। योंगबिन तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल निकल जाता है, लेकिन किम अकेला रह जाता है उस लड़की सनबे के साथ। किम हिम्मत जुटाकर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की भाव नहीं देती। फिर भी जब वो लड़की नशे में गिरती है तो किम एक अच्छे इंसान की तरह उसे संभालता है। एक पल के लिए जब वो होटल के कमरे में होते हैं तो किम को लगता है कि शायद आज उसकी तन्हाई दूर होगी। वो उसे गले लगाता है, दोनों करीब आते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन अचानक लड़की का मूड बदल जाता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। किम फिर से अकेला, खाली हाथ और टूटे हुए अरमान लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचते ही उसे याद आता है कि आज उसका दोस्त देर से आएगा, मतलब घर पर सिर्फ वो और आंटी हैं। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो दबे पांव चेक करने जाता है कि आंटी सोई हैं या नहीं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ता है, आंटी सोफे पर लेटी हुई मिलती हैं, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, आंटी उसे पास बुला लेती हैं। किम का दिल गले को आ जाता है। आंटी उसके करीब आती हैं, उसे सूंघती हैं और बस इतना कहती हैं, शराब पी है, अगली बार ध्यान रखना। साथ ही वो उसे कल बाल कटवाने के लिए सैलून बुलाती हैं। किम ने राहत की सांस ली, लेकिन आंटी ने जाते जाते एक बात और कही, नीचे वाले बाथरूम का लॉक खराब है। इस एक लाइन ने किम की रातों की नींद उड़ा दी। अगली सुबह किम सैलून जाने की तैयारी कर रहा होता है। दूसरी तरफ योंगबिन की बड़ी बहन सियो हां, जो एक नर्स है और नाइट शिफ्ट करके लौटी है, गर्मी से बेहाल होकर घर घुसती है। उसे लगता है घर खाली है, इसलिए वो बेफिक्र होकर बाथरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो खराब लॉक वो फिर धोखा दे जाता है। अंदर किम पहले से था। दरवाज़ा खुलते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। सियो हान चीख पड़ती है, उसे गालियां देती है। किम गाले में मिट्टी में गड़ जाता है। एक दो रात का नशा, ऊपर से ये मुसीबत। इस हंगामे के बाद जैसे तैसे किम सैलून पहुंचता है। वो गिल्ट में है। आंटी उसे देखकर मुस्कुराती हैं और बाल धोने के लिए लिटा देती हैं, लेकिन बाल धोते वक्त अनजाने में आंटी का स्पर्श उसे महसूस होता है। किम के लिए अपने जज्बातों पर काबू रखना मुश्किल हो जाता है। वो कांप रहा है, लेकिन आंटी बिल्कुल सामान्य है। बाल कटने के बाद जब वो पैसे देने लगता है तो आंटी मना कर देती हैं और कहती हैं, ये पैसे अपनी डेट पर खर्च करना। किम बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। क्या वो स्पर्श अनजाने में था या आंटी को सब पता है? शाम को किम घर लौटता है। अंधेरा देखकर उसे लगता है सब सो गए हैं। वो चुपचाप अपने कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही लाइट जलाता है, सामने आंटी बैठी होती हैं। किम की सांसें रुक जाती हैं। उसे लगता है कि आज तो वो गया। शायद आंटी को बाथरूम वाली घटना पता चल गई है, या फिर वो सैलून वाली बात। किम घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है। आंटी, वो गलती से हुआ, मैं बहक गया था।
लेकिन आंटी हैरान होकर पूछती हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो यहाँ तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई थी। तभी वहाँ बड़ी बहन सियोहान आ जाती है। अब किम पूरी तरह फंस चुका है। एक तरफ आंटी की नासमझी, दूसरी तरफ सियोहान का गुस्सा और बीच में किम के बेकाबू जज्बात। आखिर आंटी क्या बात करने आई थी और क्या किम का राज खुलेगा? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।